डेविल से शादी। बात ऐसी है ना निमी कि मुझे वो आदि इतना ही बोला था कि निमी ने उसकी बात को काटते हुए बोली, एक मैंगो स्मूदी और वाइट सॉस पास्ता। निमी की बात सुन आदि ने मुंह बनाकर वहां से खड़ा हुआ और ऑर्डर देने ही जा रहा था कि जिस लड़की को वो पसंद कर रहा था वो उसके सामने से निकली और आदि तो जैसे अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। उसने उसे अपनी नज़रों से ही पूरा कैंटीन घुमा दिया। फिर वो लड़की एक कोक लेके जैसे ही कैंटीन के बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि पीछे से निमी ने उसे मेनू से मारा। निमी ने हंसते हुए कहा, ओह आई सी, तो इस बात के लिए मुझे सुबह से मनाया जा रहा था। अब आगे निमी की बात सुन के आदि का तो जैसे दिन ही बन गया। वह इतना खुश था कि उसकी बत्ती सी चमक रही थी। निमी आदि के मजे लेते हुए बोली, इतना मत हंस, उस लड़की को भी पता चल जाएगा कि हमारे घर पर अच्छा टूथपेस्ट आता है। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देख आदि ने निमी से कहा, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम इससे दोस्ती कर लो और फिर इसे मेरी भी दोस्त बना दो। निमी बोली, अरे तो तुम खुद बात करो ना उससे। और एक बात बता, मैं ही क्यों, मिता को बोलो, वो भी तुम्हारी हेल्प करेगी। ये सुन आदि ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिता, उसका तो नाम ही मत लो तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर उसको बताया तो वो मेरी सेटिंग करवाना तो दूर, बनी बनाई बात बिगाड़ देगी। आदि सिर्फ निमी से मदद चाह रहा था, इसीलिए उसने निमी को ये सब बताया। ये सुनकर निमी को हंसी आ गई और उसने आदि से कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ही शुभ काम की शुरुआत होगी। मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन इसके लिए टाइम पर रिश्वत लगेगी। निमी की बात सुन आदि ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात निमी। अरे रिश्वत क्या चीज़ है, मैं तो हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। आदि बहुत खुश हो गया था क्योंकि आखिरकार निमी मान गई। उसके बाद उन दोनों वहीं कैंटीन में बैठकर आगे का प्लान बनाया और खूब खाया। इधर मिता उसका इंतजार क्लास में कर रही थी और वो निमी को कॉल भी कर रही थी, लेकिन निमी बस अभी आ रही हूँ बोल बोल कर उसे टाल रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मिता जब कैंटीन की तरफ जाने लगी तो उसने देखा कि आदि और निमी बीवीए ब्लॉक की तरफ से आ रहे थे। मिता कुछ पूछने ही वाली थी कि अगले लेक्चर का टाइम हो गया और वो दोनों क्लास में चली गई। मिता क्लास में बैठे बैठे निमी को अलग अलग लुक दे रही थी, लेकिन निमी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। शाम को वो दोनों कॉलेज से घर जा रही होती है, तब भी मिता चुप ही थी। वो दोनों जैसे ही घर में पहुंचती है तो दादी, अदिति और काव्या जी हॉल में बैठे थे। मिता सीधा जाकर अदिति को अपनी गोद में उठा लेती है और निमी अपना बैग साइड में रखकर सोफे पर ही ऐसे बैठ जाती है कि जैसे पूरे कॉलेज की सफाई करके आई हो। तभी दादी निमी से कहती है, क्या हुआ निमी? निमी ने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं दादी, ये कॉलेज किसने बनाया है? दादी, मुझे भी अदिति जैसी लाइफ चाहिए, ना कोई कॉलेज और ना ही सुबह जल्दी उठना। ये सुनते ही सभी हंसने लगे। काव्या जी ने निमी से कहा, अरे निमी, लेकिन अदिति को जो चाहिए वो तो बोल नहीं सकती है ना। ये सुन निमी काव्या जी से बोली, लेकिन आंटी, आप इसे कोई कमी होने ही कहाँ देते हो? काव्या जी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हमारी अदिति है ही इतनी प्यारी। सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मिता अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी और फिर उसने अदिति को काव्या जी को दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। ये देख काव्या जी ने निमी से पूछा,
मिता को क्या हुआ निमी? कोई लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों की? तभी माला वहां आई और निमी से कहा, इसकी तो जरा जरा सी बात पर मुंह सुजाने की आदत है। निमी ने माला के ड्रेस देकर कहा, वाह दी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। जीजू आपको ऐसे देखकर फ्लैट ही हो जाएंगे। निमी की बात सुनकर माला शर्मा गई तो दादी निमी से बोली, निमी अब जाओ और चेंज कर लो। निमी ने हाँ में सिर हिलाया और सीधे मिता के रूम में चली गई। मिता ने जैसे ही निमी को देखा तो उससे बोली, क्या हुआ? अपने बेस्ट फ्रेंड आदि के पास ही जाओ तुम। मुझे सब पता है, तुम दोनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हो और मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। मिता इस तरह से बोली जैसे बहुत देर से शांत ज्वालामुखी अचानक फूटता है। निमी को यूं तो उसका चेहरा और गुस्सा देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने उसे कंट्रोल करते हुए कहा, अरे बाबा, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है तेरे खिलाफ, बल्कि मुबारक हो, तेरा भाई प्यार में पड़ गया है बाली के। मिता को निमी की बातों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, निमी ये तो क्या कह रही है? निमी ने मिता से कहा, तुझे तो पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो यही सच है जो मैं तुझे बता रही हूँ। और हाँ, अब मैं कोई नॉर्मल एडवाइजर नहीं हूँ, बल्कि लव गुरु बन गई हूँ। तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बिना किसी डर के मुझे बताना। निमी की बात सुन मिता हंसते हुए बोली, धन्य हो आप लव गुरु, लेकिन अब मुझे पूरी बात बता। निमी बेड पर एक तकिया लेकर बैठ गई और उसने मिता को पूरी बात डिटेल में बता दी। तभी उन्हें अपने कमरे के बाहर अदिति के रोने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि काव्या जी निमी को ढूंढते हुए मिता के कमरे में ही आ रही थी। उन दोनों को इतने बेफिक्र से बातें करते हुए देखकर काव्या जी बहुत प्यार से बोली, अरे तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो अदिति को भी अपनी मम्मा के साथ खेलना है। उनकी बात सुनकर निमी को अचानक याद आया कि उसे तो कपड़े भी चेंज करने थे, तो निमी काव्या जी से बोली, आप इसे मुझे दे दीजिए आंटी। निमी ने गोद में लेते ही अदिति को अपने गले से लगा लिया और उसके साथ खेलने लगी। निमी अदिति को लेकर अपने कमरे में चली गई और उसके साथ खेलने लगी। अदिति को निमी ने बेड पर लिटा दिया और कपड़े चेंज करके उसके पास ही लेट गई और अदिति को देखते हुए बोली, कितना अच्छा होगा किसी दिन मैं और मेरी प्रिंसेस सारे दिन बिना किसी डिस्टरबेंस के सोएंगे तो कितना अच्छा होगा ना। तभी निमी का फ़ोन बजने लगा। निमी को अभी उठकर फ़ोन उठाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो वह अदिति से कहने लगी, देखा अदिति, मैंने बस बोला और देखो ये क्या हुआ। कोई मुझे कभी भी आराम से सोने क्यों नहीं देता। निमी बोल ही रही थी कि उसका फ़ोन दोबारा बजा। निमी बहुत हिम्मत करके उठी और फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर अंश का नाम आ रहा था। निमी ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। निमी मैडम अभी सोना चाहती है। अंश ने निमी से कहा, निमी मेरी बात ध्यान से सुनो, आज कोई गेस्ट हमारे घर डिनर पर आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और अदिति को सुलाना नहीं और खुद भी रेडी हो जाना। निमी ने आगे पूछा, लेकिन कौन आ रहे हैं? अंश को मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए उसने निमी से कहा, निमी आई एम गेटिंग लेट, मैं घर आकर मिलता हूँ तुमसे। अंश के फ़ोन रखने के बाद निमी सोचने लगी कि आखिर कौन ऐसा गेस्ट है जो घर आ रहे हैं, और वो भी उससे और अदिति से मिलने के लिए। निमी ने अपने छोटे से दिमाग के ऊपर बहुत जोर दिया और सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नाम नहीं मिला जो आ सके। सब सोचने के बाद निमी ने खुद से ही कहा, पता नहीं कौन आ रहे हैं।
जिसके लिए अंश ने अदिति तक को सुलाने से मना कर दिया है। निमि को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अंश के कहे अनुसार उसे नहीं सोना था, तो खुद को नींद से बचाने के लिए उसने कॉफ़ी पीने का सोचा। निमि ने फ़ोन से किसी को उसके रूम में कॉफ़ी लाने के लिए कहा और फिर खुद टीवी ऑन करके सोफे पर बैठकर देखने लगी। निमि का फ्री टाइम में मूवी देखना फेवरेट काम था। वो बिना थके भी कंटिन्यू मूवी देख सकती थी। टीवी पे निमि को कुछ भी अच्छा या यूँ कहें कि उसके पसंद का नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो सिर्फ चैनल ऊपर नीचे कर रही थी। जब निमि को कुछ भी उसके पसंद का नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, सभी चैनल पर एक साथ ही ऐड आना था और जिस पर ऐड नहीं है उस पर बेकार सी मूवी आ रही है। निमि टीवी बंद कर रिमोट को वहीं रखकर बोली, अब टाइम पास के लिए क्या किया जाए। निमि अपने नींद को अवॉइड करने के लिए बहुत सी चीज़ें करती है, जैसे कभी नॉवेल लेकर पढ़ने लगती तो कभी म्यूजिक सुनने लगती, लेकिन वो बहुत जल्दी सबसे बोर हो गई। तो निमि ने मिता के रूम में जाने का सोचा। उसने अदिति को गोद में लिया और उससे कहा, चलो प्रिंसेस, चलकर तुम्हारी बुआ को तंग करते हैं। ये बोलकर निमि अदिति के साथ मिता के रूम में गई। निमि जब मिता के रूम में आई तब उसने देखा कि मिता रियान से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी। ये देखकर निमि बोली, क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम इतनी जल्दी रियान से बात नहीं करने वाली है। निमि की आवाज़ सुनकर मिता ने उसे पलटकर देखा और फिर रियान का कॉल कट करके निमि से बोली, अब लड़ाई तो ऐसे ही होती रहती है, उसे लेकर कब तक हम ऐसे ही गुस्से में बैठे रहे। मिता ने यह कहा और फिर उसने निमि को गोद में अदिति को देखा और खुशी से अदिति को देखकर बोली, अदिति तो आज जाग रही है और बुआ से मिलने आई है। अदिति निमि की गोद में शांति से अपने चारों तरफ देख रही थी और जैसे ही मिता की आवाज़ उसे आई, वो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगी, जैसे उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। निमि अदिति को देखकर बोली, अदिति जाग रही है क्योंकि इसके डैड ने कहा है। निमि की बात सुन के मिता ने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या मतलब भाई ने कहा है। मिता के सवाल का जवाब देते हुए निमि ने कहा, अरे आज अंश ने गेस्ट को बुलाया है, लेकिन पता नहीं कौन है। बस मुझे कॉल करके कहा कि अदिति को नहीं सुलाना और खुद भी मत सोना। मिता पूरी बात सुनकर हंसते हुए बोली, ये तो तेरे पे अत्याचार हो गया, आज तुझे अपनी प्यारी नींद कुर्बान करनी पड़ी। मिता अच्छे से जानती थी कि निमि को अपनी नींद से कितना प्यार है, वो कैसे भी सिचुएशन में सोना नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज जब से उसकी लाइफ में आया है, निमि की नींद का सबसे बड़ा दुश्मन वही बन गया है। सुबह हो या शाम वो ज़्यादा उसे सोने नहीं देता था, जिससे निमि परेशान रहा करती थी। निमि ने मिता की बात को सुनकर कहा, चुप कर तू, मैं बोर हो रही थी इसीलिए आई हूँ। निमि मिता के बेड पर बैठ गई और अदिति को वहीं पर आराम से लिटा दिया। उसके बाद निमि और मिता अपनी अपनी बातों में लग गए और बीच बीच में वो अदिति के साथ भी खेल रहे थे, जिससे अदिति रोने ना लगे। वहीं दूसरी तरफ अभय जी रेडी हो चुके थे। उन्होंने कैजुअल कपड़े ही पहने हुए थे, डेनिम जीन्स और ब्लैक कलर की शर्ट, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। अभय जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज वो अपने बेटी के साथ साथ अदिति के साथ भी मिलने वाला था। अदिति के बारे में सोचकर उसकी खुशी डबल हो रही थी, क्योंकि आज भी उन्हें वो दिन याद था जब उन्होंने अपने 3 महीने की बेटी को खुद से दूर किया था। वो पल उनके लिए कितना मुश्किल भरा होगा,
पलों में उनके ऊपर क्या बीती होगी, ये तो सिर्फ वो ही समझ सकता था जो इन सब से गुजर चुका हो। और जो भी ऐसे समय में गुजरा होगा वो तो हर पल यही दुआ करेगा कि ऐसी किस्मत किसी की जिंदगी में ना आए। अपने बच्चे जो एक माँ बाप के दिल का टुकड़ा समान होते हैं, उन्हें खुद से दूर करना पड़े, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। अभय खुश थे। आज वो अपनी बेटी की परछाई से मिलने जा रहे थे। वो रेडी होकर हॉल में आए और इससे पहले वो बाहर की तरफ जा पाते, संदीप ने उन्हें रोककर कहा, चाचू अब रात को कहाँ जा रहे हो? संदीप की बात सुनकर अभय जी पीछे पलटकर उसे देखते हैं, जो अभी एक लोअर और टी शर्ट में था। उसे देखते हुए अभय जी बोले, क्यों, मैं घर से बाहर कहीं जा नहीं सकता हूँ? अभय जी की बात सुनकर संदीप उसके पास आया और फिर बोला, जा सकते हैं, लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे आपकी फिक्र होती है। अब आप इतने टाइम के बाद इंडिया आए हो और अब बहुत कुछ इंडिया में बदल चुका है। यह कहकर संदीप थोड़ी देर के लिए रुका और अभय जी के एक्सप्रेशन को देखने लगा, और वहीं अभय जी एक ब्लैंक फेस के साथ उसे देखने लगा। संदीप ने यह देखकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, आई मीन टू से दैट अब इंडिया में बहुत कुछ है क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। संदीप को ऐसे गोल गोल बातें करते हुए देख अभय जी बोले, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। संदीप ने यह सुनकर कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्को या क्लब जा रहे हो तो मुझे भी लेकर चलो, मैं आपको अच्छे और न्यू क्लब लेकर चलूँगा। अभय जी को रेडी होकर रात को कहीं बाहर जाता देखकर संदीप ने यही सोचा कि अभय कहीं क्लब जा रहे हैं। वहीं संदीप की बातें सुनकर अभय जी बोले, मैं अंश के घर जा रहा हूँ डिनर पे। अभय ने ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए संदीप की गलतफहमी को दूर किया और असली बात उसे बता दी। संदीप ने जैसे यह सुना कि अभय जी अंश के घर जा रहे हैं, वह जल्दी से बोला, मैं भी चलूँगा फिर तो। संदीप की बात सुनकर अभय जी ने एक ही शब्द में कहा, नहीं। अभय जी की नहीं सुनकर संदीप बोला, क्यों? जब से आपने मुझे ये बताया है कि निमी मेरी बहन है, मेरा भी उससे मिलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन आप हो कि मुझे लेकर ही नहीं जा रहे हो। मुझे वहाँ पे सब जानते हैं और वो भी बचपन से। मेरी वहाँ जाने से क्या दिक्कत होगी? अभय संदीप की बातों से कन्विंस हो रहे थे। उन्हें भी संदीप के मन के भाव के बारे में पता था। निमी उसकी बहन है और उसका मन भी उससे मिलने को करता होगा, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि उन्हें एक बहाने की ज़रूरत पड़ती थी मिलने के लिए। यही सारी बातें सोचकर अभय जी संदीप को लेकर जाने के लिए मान गए। ये जानकर कि अभय जी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी हैं, तो संदीप ने खुशी और एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में बोला, मैं अभी जल्दी से रेडी होकर आया, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये कहकर संदीप किसी बिजली की स्पीड से वहाँ से भागा। संदीप को इतना जल्दी करता हुआ देखकर अभय जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुद से बोला, पागल है ये भी। ये कहकर वो लिविंग हॉल के सोफे पर बैठकर उसका वेट करने लगे, लेकिन वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि संदीप थोड़ा टाइम बोलकर गया था, लेकिन उसे थोड़ा टाइम नहीं लगने वाला था। संदीप कम से कम 5 से 6 ड्रेस ट्राई करने वाला था, क्योंकि उसे अभय के जितना ही हैंडसम दिखना था। पहले संदीप ऐसा नहीं करता था, लेकिन जब से उसने अभय जी को देखा और ये देखा कि 45 की उम्र में भी वो इतने ज़्यादा हैंडसम लगते हैं जैसे कोई फिल्म स्टार हो, तो संदीप जो अभी सिर्फ 30 का ही है, उसे तो कम से कम अभय को टक्कर देने जितना हैंडसम तो लगना ही था। उसे पहले सिर्फ अंश से प्रॉब्लम होती थी कि वो बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए भी
सभी की अटेंशन अपने तरफ कर लेता है, लेकिन अब तो अभय भी उसे टक्कर देने लगे थे। संदीप ने तो यहाँ तक कि अंश को कॉल करके उसे भी अच्छे से रेडी होने की सलाह दी, जिसे सुनकर अंश ने बिना कुछ कहे उसका फ़ोन बेदर्दी से कट कर देता है। अंश अभी अपने ऑफिस में ही था और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। ऐसे में उसके पास संदीप की बकवास बातों को सुनने का जरा सा भी टाइम नहीं था। पंकज, जो अंश के सामने वाले चेयर पर बैठकर उसके इंस्ट्रक्शन ले रहा था, जब उसने संदीप की बातें सुनी तो उसे हंसी आने लगी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहा, सच में ये निमी के ही भाई हैं। इधर अंश पंकज से कुछ कह रहा था, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था, जिसे देखकर अंश ने कहा, पंकज, सुनाई दे रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? अंश की आवाज़ सुनकर पंकज अपने होश में आया और हड़बड़ाते हुए कहा, यस सर, मैंने सारे इंस्ट्रक्शन ले लिए हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी से काम स्टार्ट करवाता हूँ। पंकज की बात से अंश सेटिस्फाइड हो गया और जल्दी से अपने काम को खत्म करके घर के लिए निकल गया। कुछ ही देर में अंश की कार मित्तल हाउस में इंटर हुआ और अंश सीधा घर के अंदर गया। वहाँ उसने देखा कि सभी घर वाले लिविंग हॉल में ही बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। अंश को देखकर दादी ने कहा, अंश, निमी ने कहा कि आज कोई गेस्ट आने वाले हैं, कौन है वो? अपने दादी की बात सुनकर अंश ने कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा दादी, वो आने ही वाले होंगे। ये कहकर अंश अपने रूम में चला गया। बाहर नीचे सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए कि आखिर कौन आने वाला है, जिसके बारे में अंश बता नहीं रहा है। काव्या जी राघव जी को देखते हुए बोली, आप जानते हो क्या अंश ने किसे बुलाया है? तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।